वृंदावन जाऊंगी। एक सच्ची घटना सुनिए। एक संत की। वे एक बार वृंदावन गए और वहाँ कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को प्रसाद लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलो। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और फिर आश्रम में आके सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी, अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगलसराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे लगेंगे। भूख लग रही है। मुगलसराय स्टेशन में ट्रेन आधे घंटे रुकती है। चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ खा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटे लगे हुए थे। उन्होंने चींटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा ये सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवीन समाना। बेचारे को लड्डुओं से अधिक उस चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगी कि ये चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन से मुगल सराय तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे। इनका जन्म वृंदावन में हुआ। अब इनकी इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएं इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर से मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। यह सोच सब साधु महात्मा जी बोले और संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए और डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं है। जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया, महाराज चींटे लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तौलवा लो। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं है। इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। और इधर दुकानदार रो रहा था। उस संत की आंखें गीली हो गई।